जासूसी की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, मतलब इतनी कमाल की कि लगता है यार ये तो कोई फिल्म चल रही है, लेकिन वो होती है बिल्कुल असली। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मिशन के बारे में। सोचिए, एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसपैठ करना, जहां हर पल हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। जरा सोचकर देखिए, लाहौर की भीड़ भरी गलियों में एक अंडरकवर एजेंट अपना काम कर रहा है और अचानक कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, जनाब, आपकी नकली दाढ़ी गिर रही है। क्या बीती होगी उस जासूस पर उस एक पल में। दिल तो जैसे हलक में ही आ गया होगा। और जैसा मैंने कहा, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत है, अंडरकवर इंटेलिजेंस के काम की कड़वी सच्चाई। यहाँ एक जरा सी चूक, एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ये तो जासूसी की उस तेज धार पर चलने जैसा है, जहां एक भी कदम गलत पड़ा तो खेल खत्म। तो ये एजेंट थे कौन? इनका नाम था अजीत डोभाल, और वो एक नहीं बल्कि 2 बार पकड़े जाने के बिल्कुल करीब आ गए थे। एक बार तो इस्लामाबाद की एक दरगाह में किसी की पारखी नजर उनके छिदे हुए कानों पर पड़ गई, जो कि एक हिंदू परंपरा है। और दूसरी बार, जैसा हमने अभी सुना, लाहौर में एक कव्वाली के दौरान उनकी नकली दाढ़ी ही जवाब दे गई। मतलब ये वो लम्हे थे जहां जरा सी चूक होती और पूरा का पूरा मिशन धड़ाम से नीचे गिर जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतने खतरनाक मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है उस वक्त के जियोपॉलिटिकल माहौल में। तो थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सीक्रेट न्यूक्लियर रेस ने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी थी। ये सब कुछ ना एक चेन रिएक्शन की तरह शुरू हुआ। सबसे पहले भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली किया। अब इससे हुआ ये कि साउथ एशिया में पावर का पूरा बैलेंस ही हिल गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एटम बम बनाने के लिए एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू कर दिया। शुरू में फ्रांस उनकी मदद कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें असली मकसद का पता चला, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पर चीन ने मदद देना जारी रखा। और तो और, इसी दौरान पाकिस्तानी ऑफिशियल्स नॉर्थ कोरिया के भी गुप्त चक्कर लगा रहे थे। अब जब ये सारी खबरें उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी रॉ और आईबी को एक बिल्कुल सीधा और साफ आदेश दिया, पता करो कि वो क्या बना रहे हैं और उसे रोकने का रास्ता निकालो। बस इसी आदेश के साथ ये मिशन ऑफिशियली लॉन्च हो गया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, एक ऐसा एजेंट जिसकी जासूसी की दुनिया में आज भी मिसालें दी जाती हैं। तो चलिए अब जरा करीब से जानते हैं इस मिशन के पीछे के इस मास्टरमाइंड को, अजीत डोभाल। डोभाल उस समय एक कमाल की डबल लाइफ जी रहे थे। एक तरफ दुनिया की नज़रों में वो थे इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी, एक सेफ ऑफिशियल पोस्ट सबके सामने। और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वो थे दुश्मन की जमीन पर एक अंडरकवर रॉ एजेंट, खतरनाक, खुफिया और बिल्कुल अदृश्य। यही उनकी दोहरी पहचान थी, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ा खतरा भी। 7 साल, ये कोई छोटा मोटा असाइनमेंट नहीं था, 1-2 दिन या महीने का। डोभाल ने ये खतरनाक डबल लाइफ पूरे 7 साल तक जी। जरा सोचिए इस बारे में, 7 साल तक हर एक पल, हर एक दिन इस डर के साए में जीना कि आप कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसके लिए किस लेवल की मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी असल में इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा की गई। क्योंकि जो तरीके अपनाए गए थे ना, वो किसी को भी हैरान कर देंगे। चलिए देखते हैं कि कहूटा जैसे किले को आखिर भेदा कैसे गया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टारगेट क्या था। टारगेट था कहूटा लेबोरेटरी। ये पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का एपिसेंटर था। मतलब एक ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह, एक ऐसा प्रतिबंधित एरिया जहां कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसमें घुसपैठ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। तो सवाल ये है कि इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया कैसे गया। जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। सबसे पहले डोभाल ने एक आम से भिखारी का भेष अपनाया। अब भिखारी पर कौन शक करता है, इससे उन्हें उन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई। फिर सबूत के लिए क्या किया गया, ये सुनिए। इंडियन एजेंट्स ने उन सैलून से साइंटिस्टों के बाल इकट्ठा किए जहां वो हेयर कट के लिए जाते थे, और उन बालों को इंडिया भेजकर रेडिएशन के लिए टेस्ट करवाया गया। और शायद सबसे बड़ी कामयाबी, कहूटा फैसिलिटी के अंदर ही एक सोर्स, एक अंदर का आदमी रिक्रूट कर लिया गया।
लेकिन ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ होशियारी और जासूसी की तरकीबों का खेल नहीं था। इसका एक और पहलू भी है, एक मानवीय पहलू। ये कहानी है उन एजेंट्स के बेहिसाब साहस और पर्सनल सैक्रिफाइस की, जो हर पल, हर लम्हा अपनी जान हथेली पर रखकर घूम रहे थे। सोचिए, हर रोज इतने बड़े जानलेवा खतरों का सामना करना, और इसके बावजूद लगातार भारत में अपने हैंडलर्स तक जरूरी इंटेलिजेंस पहुंचाते रहना। ये जो डेडिकेशन का लेवल था, ये जो हिम्मत थी, वो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास की न जाने कितने बड़े बड़े मोड़, कितने अहम पल ऐसे ही गुमनाम हीरोज ने तय किए होंगे, जिनके बारे में दुनिया शायद कभी जान ही नहीं पाती। उनकी कहानियां भले ही हमेशा परछाई में रह जाती हैं, लेकिन उनका असर, उनका इम्पैक्ट हमेशा रहता है।